खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अतीक अहमद को प्रयागराज ले जा रही यूपी पुलिस। अहमदाबाद की साबरमती जेल से लाया जा रहा प्रयागराज और ऐसे में राजस्थान से गुजर रहा यूपी एसटीएफ काफिला। जानकारी दें कि रतनपुर सीमा से राजस्थान में काफिले ने एंट्री ली है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा होता हुआ ग्वालियर जा रहा यूपी एसटीएफ का काफिला और कुछ देर में राजस्थान से मध्य प्रदेश बॉर्डर में प्रवेश करेगा काफिला। और ये बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। भारी पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है और इसी के साथ में लगातार काफिला आगे बढ़ रहा है 1300 किलोमीटर। और गैंगस्टर को भी पता नहीं था एसटीएफ आई है और अब तक 6 बार से ज्यादा बार गाड़ी रुकी। अतीक अहमद को प्रयागराज ले जाया जा रहा है और ये देखिए पूरा रोड मैप आपको लगातार फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है कि किस तरह से इस रोड मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि कहां कहां ये काफिला होता हुआ गुजरा है। उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ के बाद में काफिला लगातार आगे बढ़ा और उसके बाद में देखा जा सकता है कि उसके बाद कोटा ये काफिला पहुंचा और कोटा के बाद में देखा गया कि कड़ी सुरक्षा के बीच में ग्वालियर ये पहुंचा और इसी तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच में भारी पुलिस जाब्ते के बीच में लगातार काफिला आगे बढ़ रहा है और उसके बाद में रतनपुर बॉर्डर काफिला पहुंचा और ऐसे में अब थोड़ी ही देर में मध्य प्रदेश बॉर्डर में एंट्री कर जाएगा काफिला। और देखिए किस तरह से राजस्थान का पूरा रोड मैप आपको दिखा रहे हैं। ये अतीक का रोड मैप है, ये वो रास्ते हैं जहां से अतीक को ले जाया गया है और भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। और देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां जहां पर एक काफिला रुका है। पेट्रोल पंप पर एक काफिला रुका, डीजल भरवाया गया, लेकिन ताथेड़ के बाद कहीं भी ये काफिला रुका नहीं है और पिछले करीब 2 घंटे से लगातार ये काफिला चल रहा है। और जब से मैं पिछले करीब आप ये समझ लीजिए 7-8 घंटे से इसको फॉलो कर रहा हूं, तब से सबसे तेज रफ्तार से ये काफिला चलता हुआ नजर आ रहा है और तेजी से राजस्थान का जो बॉर्डर है उसकी तरफ ये काफिला बढ़ रहा है। साथ ही कैमरामैन आकाशदीप आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप देखिए बिल्कुल ये कैदी वाहन है जिसके करीब की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये लाइव रनिंग शॉट्स हैं जो कि राजस्थान के 12 जिले के हाईवे की ये तस्वीरें हैं। कुछ देर के बाद अंतिम टोल प्लाजा राजस्थान का मुंडिया टोल प्लाजा वो आने वाला है। समरानिया कस्बा इससे पहले 12 जिले का आएगा और शाहबाद की घाटियां वो अंतिम पड़ाव होगा जिसे पार करने के बाद राजस्थान का बॉर्डर पार हो जाएगा। करीब आज 8 बजे के बाद राजस्थान में ये पूरा काफिला दाखिल हुआ था और आप देखिए फिलहाल 6:15 बजने जा रहे हैं। आप ये समझिए करीब 10 घंटे का जो फासला है वो काफिले ने राजस्थान में तय किया है और 450 किलोमीटर से भी अधिक का जो फासला है वो राजस्थान के आधा दर्जन से अधिक जिलों का इस काफिले ने तय कर लिया और इस दौरान किसी भी तरह का व्यवधान यात्रा में देखने को नहीं मिला। आगे की तरफ मैं आपको लेकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो आपको दिख रहा है ये वही कैदी वाहन है जिसके अंदर अतीक है और उसको यूपी एसटीएफ के जो सशस्त्र जवान हैं उन्होंने पूरी तरह से अपने पहरे में ले रखा है। हालांकि ये काफिला 5 जगह रुका है राजस्थान में दाखिल होने के बाद। ऋषभदेव में रुका, इससे बाद में उदयपुर में रुका। उदयपुर से चलने के बाद ये काफिला बस्सी थाने के पास रुका और बस्सी थाने से चलने के बाद मैनाल के पास जो कि भीलवाड़ा जिले में पड़ता है वहां फिर से काफिले को रोका गया, वहां पर ड्राइवर बदला गया। इसके आगे जब कोटा में चंबल नदी पर बने हैंगिंग ब्रिज पर यह काफिला चल रहा था तो वहां अचानक पुलिस वैन के ड्राइवर ने काफिला रोका। वो वहां पर लघु शंका करना चाह रहा था लेकिन एसटीएफ के एक अधिकारी ने वहां आकर आपत्ति की और उसे वापस अंदर बैठा दिया। इसके बाद काफिला रुका ताथेड़ में जहां लघु शंका भी की सारे एसटीएफ के जवानों ने, साथ में जो सुरक्षाकर्मी चल रहे थे, अधिकारी चल रहे थे उन्होंने, और वहां पर अतीक को भी लघु शंका के लिए उतारा गया। तो फिलहाल मैं फिर से आपको अपडेट करना चाहता हूं, राजस्थान के करीब आधा दर्जन जिलों का फासला
और देखिए लगातार ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे सहयोगी भंवर लगातार काफिले को फॉलो कर रहे हैं और ये पूरा रूट भंवर के द्वारा समझाया जा रहा है कि किस तरह से। और ये जो वाहन आपको इस समय दिख रहा है आगे, यही वो वाहन है जिसमें अतीक बैठा है और भारी पुलिस जाब्ते के साथ में अतीक इसी वाहन के अंदर है और हमारे सहयोगी भंवर लगातार फॉलो कर रहे हैं, हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ ये सुपर एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है कि किस तरह से अतीक का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। और ये लाइव तस्वीरें हमारे सहयोगी भंवर हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और भंवर हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। भंवर, कितना पुलिस जाब्ता इस समय मौजूद है काफिले में? हैंडओवर देने के बाद से अतीक अहमद को लेकर के और प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जहां जहां भी जिला बदल रहा है या फिर जहां जहां हैंडओवर लेने के बाद से अतीक अहमद को लेकर के और प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जहां जहां भी जिला बदल रहा है या फिर जहां जहां पुलिस थाना बदल रहा है, वहां राजस्थान पुलिस का एक वाहन सशस्त्र जवानों के साथ लगातार इस पूरे काफिले को एस्कॉर्ट कर रहा है। मैं करीब करीब पूरी रात इस काफिले को फॉलो करता हुआ चल रहा हूं और मैं आपको फिलहाल ये बताऊं कि अब ये काफिला राजस्थान में जो काफिला इसको तय करना है उसके अंतिम हिस्से का सफर तय कर रहा है। थोड़ी देर में राजस्थान का बॉर्डर खत्म हो जाएगा और मध्य प्रदेश का बॉर्डर शुरू हो जाएगा, लेकिन राजस्थान में फिलहाल 12 जिले में ये काफिला चल रहा है। थोड़ी देर में 12 का समरानिया कस्बा आने वाला है। इसके बाद राजस्थान का एक अंतिम टोल प्लाजा जो कि NH पर स्थापित है उसको ये काफिला क्रॉस करेगा और इसके बाद दाखिल हो जाएगा मध्य प्रदेश की सरहद में। और शिवपुरी मध्य प्रदेश का पहला जिला होगा जहां से काफिला मध्य प्रदेश में एंट्री लेने के बाद आगे यूपी की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कोटा में जैसे ही हैंगिंग ब्रिज पर यह पूरा काफिला पहुंचा, अचानक पुलिस वैन के चालक ने इस पूरे काफिले को, क्योंकि वैन उसने रोकी तो सारे काफिले को रोकना पड़ गया आगे और पीछे का। वो वहां पर लघुशंका करना चाह रहा था, लेकिन STF के अधिकारी ने आपत्ति की, उसे डांटा और वापस वैन में बिठा दिया। बाद में कोटा जिला मुख्यालय को पार करने के बाद ताथेड़ में एक पेट्रोल पंप पर काफिले को रोका गया। वहां अतीक को भी नीचे उतारा गया, उसको भी लघुशंका के लिए ले जाया गया। जो वाहन साथ में थे उनमें डीजल भरवाया गया और काफिले को फिर आगे के लिए मूव कर दिया गया। लेकिन इससे पहले काफिले ने राजस्थान में दाखिल होने के बाद उदयपुर से होते हुए उदयपुर से पहले डूंगरपुर से उदयपुर, उसके बाद चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा से बूंदी और बूंदी से कोटा, आधा दर्जन जिलों का फासला तय कर लिया। करीब 400 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली। और अभी एक बार लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, साथी कैमरामैन आकाशदीप एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए सवेरा हो चुका है, रात से लगातार ये काफिला हम फॉलो कर रहे हैं और फिलहाल 12 जिले में हम आपको वही कैदी वाहन इस नेशनल हाईवे पर दौड़ता हुआ दिखा रहे हैं जिसके अंदर हार्डकोर क्रिमिनल, मोस्ट वांटेड माफिया और एक बहुत बड़ा मुजरिम, एक बहुत बड़ा गुनहगार इसी कैदी वाहन में सवार है। और उसको यूपी STF के जो सशस्त्र जवानों का एक दस्ता है वो लगातार घेरे हुए हैं। आपको बताऊं कि 5 स्थानों पर राजस्थान में अभी तक ये काफिला रुका है कुछ मिनट के लिए, इसके बाद लगातार चलता रहा है। कहीं चाय नहीं पीने के लिए हमने काफिले को रुकते देखा, कहीं नाश्ता करने के लिए काफिला नहीं रुका, केवल 2 स्थानों पर लघुशंका के लिए काफिला रुका है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त वाहन जो है वो धीमे हुए हैं, देखिए काफिला रुक रहा है, ऐसा लग रहा है। रफ्तार फिलहाल धीमी हुई है 12 की सरहद पर और फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां काफिला रुक रहा है। आप तस्वीरें देखिए, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। 12 जिले से काफिला फिलहाल रुका है। हो सकता है अतीक को भी यहां से नीचे उतारा जाए। ये 12 की सरहद है और ये वो अंतिम इलाका है जिसके बाद 12 का जो बॉर्डर है वो खत्म होने वाला है। चालक बदला गया है, पुलिस वैन का जो चालक है वो बदला गया है। 12 जो कि राजस्थान की तरफ से मध्य प्रदेश की जाने वाली सड़क का आखिरी जिला है और 12 जिले में हम आपको दिखाएं वाहन जो है, पुलिस वैन जो है जिसमें अतीक सवार है, उस पुलिस वैन का चालक बदला गया है। और चालक बदलने के बाद एक बार फिर से ये पुलिस वैन जो है वो 12 की तरफ आगे बढ़ गई है। आप देखिए, हम फ्रंट से ये व्यू दिखा रहे हैं आपको, फ्रंट लोकेशन दिखा रहे हैं और इसी वैन के अंदर अतीक सवार है। देखिए वैन आगे बढ़ गई है और जो पूरा का पूरा काफिला है वो एक बार फिर से आगे बढ़ गया है। 12 नेशनल हाईवे से तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। ये वो अतीक का वाहन है।
और बिल्कुल भंवर, समझा जा सकता है कि जिस तरह से तस्वीर साझा की जा रही है कि काफिला रुका पर उसके बाद में ड्राइवर चेंज किया गया और उसके बाद में वापस से काफिला अब आगे बढ़ने लगा है। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया लगातार आपको दिखा रहा है कि किस तरह से ये वही वैन है, ये वही वाहन है जिसके अंदर हार्डकोर अपराधी अतीक सवार है और उसको प्रयागराज ले जाया जा रहा है। 12 में इस वक्त देखा जा सकता है जाता है उसके रास्ते में रोका गया है और एक बार फिर से काफिला तेजी से आगे की तरफ मूव कर गया है और अब समराइया जो है 12 का बड़ा कस्बा, उसको क्रॉस करते हुए काफिला अब आगे की तरफ बढ़ेगा और इसको हालांकि यहाँ पर जिससे नजर पर आ गया जो चालक है पुलिस वैन का, चालक को बदला गया और एक बार फिर से काफिला आगे बढ़ गया है। और जैसा मैंने बताया आपको, पहली बार मैं इस काफिले को 7-8 घंटों में 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी आगे की तरफ मूव करता हुआ देख रहा हूँ। इससे ऊपर की स्पीड से लगातार ये काफिला मूव कर रहा है और करीब करीब पूरी रात का सफर इस काफिले ने राजस्थान के अलग अलग नेशनल हाईवे पर तय किया है और फिलहाल 12 जिला जो है उसको मुख्यालय को क्रॉस कर चुका है काफिला और फिलहाल 12 जिले का जो आखिरी हिस्सा है जो मध्य प्रदेश की तरफ जाता है उसकी तरफ काफिला मूव कर रहा है और राजस्थान के आधा दर्जन जिले जो है उनको ये काफिला तय कर चुका है। जी भंवर, कितनी गाड़ियां मौजूद है काफिले में, कितने पुलिसकर्मी इस समय मौजूद है? क्योंकि देखा जा सकता है कि जिस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच में लगातार ये काफिला आगे बढ़े जा रहा है। देखिए 30 से 45 जवान है यूपीएससी से, इसके अलावा 3 डीएसपी स्तर के यूपी पुलिस के अधिकारी हैं, एक आईपीएस अधिकारी है जो जवान है का जो है वो लगातार साथ चल रहा है और लोकल पुलिस जहां भी पुलिस थाना बदलता है या फिर जहां भी जिला बदलता है वहां की लोकल पुलिस एक कोऑर्डिनेशन बिठा करके और पहले से ही टोल प्लाजा पे या फिर जहां थाने की सड़क खत्म होती है अगले थाने की सड़क पर अगले थाने का जाप्ता पुलिस वाहन में सशस्त्र जवानों का जाप्ता पहले से तैनात होता है जो आगे चलता है और यूपीएससीएफ के इस पूरे काफिले को कारखेत को एस्कॉर्ट करता है। कुछ यही हमने पीछे के जिलों में भी होते देखा है, कुछ ऐसा ही हमने कोटा में भी होते देखा। कारखेत को एस्कॉर्ट करता है, कुछ यही हमने पीछे के जिलों में भी होते देखा है, कुछ ऐसा ही हमने कोटा में भी होते देखा और फिलहाल ये काफिला अब राजस्थान में हम कह सकते हैं कि करीब करीब अपना सफर जो है वो मुकम्मल कर रहा है। और जिस तरह की बहुत सी बातें और आशंकाएं जाहिर की जा रही थी कि अतीक अहमद जो कि हार्डकोर क्रिमिनल है, यूपी पुलिस जिसका क्रिमिनल से निपटने का जो अपना अलग ही एक तरह का इतिहास है, अलग ही बैकग्राउंड है, तो क्या अतीक अहमद जैसे प्रयागराज का 1300 किलोमीटर का फासला क्या इसी तरह से या फिर रास्ते में किसी प्रकार की ऐसी घटना भी हो सकती है? बिल्कुल आत्मरक्षा में फायरिंग करनी पड़ती है, लेकिन राजस्थान में कम से कम ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और फिलहाल शाहबाद जो कि राजस्थान से मध्य प्रदेश की तरफ पड़ने वाला 12 जिले का आखिरी कस्बा है उसकी तरफ तेजी से ये काफिला मूव कर रहा है और उस वक्त में आपको चूंकि सवेरा हो गया है तो मेरे साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको यहाँ का जो हाईवे है उसका नजारा दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए दोनों तरफ यहाँ हाईवे पर पलाश के फूल है, बहुत सुंदर लाल कलर के ये फूल होते हैं, बड़ा खूबसूरत ये जंगली इलाका है। लेकिन आगे जो है वो थोड़ा सा घाटी वाला इलाका आ जाएगा, फॉरेस्ट का इलाका आ जाएगा, कुछ पहाड़ी इलाका आ जाएगा। लेकिन अब दिन एक तरह से कह सकते हैं कि खुलना शुरू हो गया है, तो पड़ गई है। और आप देखिए मैं आपको जीप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो राजस्थान पुलिस की है। इस जीप के अलावा एक दो प्राइवेट रिक्शा है जो मीडिया कर्मियों की गाड़ियां आपको दिख रही है, इसके अलावा यूपीएससीएफ की सारी गाड़ियां हैं जो कि पुलिस वैन के चारों तरफ है। लेकिन ये जो आपको जीप दिख रही है ये राजस्थान पुलिस की जीप है जो कि इस पूरे काफिले को आगे से एस्कॉर्ट करने का प्रयास कर रही है। यानी राजस्थान पुलिस की एक तरह से इस पूरे काफिले को राजस्थान से क्रॉस कराने में कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन एक तरह से इन्वॉल्व रही है, एक तरह से शामिल रही है। और भले ही छोटा सा ही पुलिस का राजस्थान पुलिस का जाप्ता सही, लेकिन इस पूरे यूपीएससीएफ के काफिले के आगे लगातार चल रहा है। और अतीक अहमद जिसको कल शाम करीब 6:45 बजे साबरमती से लेकर यूपीएससीएफ की टीम रवाना हुई थी और करीब 2.5 घंटे के सफर के बाद राजस्थान में दाखिल हो गई थी। राजस्थान में करीब 500 किलोमीटर का सफर मुकम्मल हो गया है, 1300 किलोमीटर की कुल यात्रा है। आप ये मान सकते हैं कि करीब आधा सफर जो है इस पूरे
यात्रा का वो मुकम्मल हो गया है। यात्रा है, आप ये मान सकते हैं कि करीब करीब आधा सफर जो है इस पूरे यात्रा का वो मुकम्मल हो गया है, लेकिन अभी भी आधा सफर बाकी है। अभी भी कई घंटों का, कम से कम 14 से 15 घंटे का सफर यूपी एसटीएफ को तय करना है प्रयागराज तक जाने के लिए। लेकिन उससे पहले कुल 4 राज्य जिनमें से निकल करके चौथे राज्य में यूपी एसटीएफ को पहुंचना है, उनमें से गुजरात राज्य और राजस्थान राज्य करीब करीब सफर मुकम्मल हो चुका है इन 2 राज्यों का। अब मध्य प्रदेश और वहां से होते हुए उत्तर प्रदेश के लिए पूरा यूपी एसटीएफ का जो काफिला है वो अतीक अहमद को लेकर के आगे मूव करने वाला है। लेकिन राजस्थान में जितनी भी मूवमेंट हुई है, जितना भी सफर तय हुआ है, उसमें कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि जो पहले से निर्धारित रूट था उसमें किसी प्रकार की तब्दीली हुई हो, कोई अचानक से डाइवर्ट हुआ हो, कोई अचानक से टर्न लिया गया हो। नेशनल हाईवे से ही पूरा का पूरा काफिला गुजरा है। लेकिन हाँ, केवल 6 ऐसे पॉइंट्स थे, केवल 6 दफा कुछ मिनट के लिए ऐसे मौके आए जब काफिले ने कुछ विश्राम लिया, अल्प विश्राम लिया, और 2 जगह अगर लघु शंका के मौके छोड़ दिए जाएं और एक स्थान बलीचा उदयपुर में जहां करीब 15 मिनट के लिए काफिला रुका, वहां का अगर मौका छोड़ दिया जाए तो केवल कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए केवल पुलिस वैन के चालक बदले गए और इसके बाद काफिला फिर से आगे चल पड़ा है। और ये काफिला आप लगातार चलते हुए देख रहे हैं। अभी भी करीब 75-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये काफिला चल रहा है और कोटा को पार करने के बाद से काफिले ने गति पकड़ी है। लेकिन इससे पहले उदयपुर से चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ से कोटा तक का जो सफर है वो काफिले ने अपेक्षाकृत धीमी रफ्तार के साथ तय किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब मोमेंटम बन गया है और तेज रफ्तार के साथ अब ये जो काफिला है वो राजस्थान की सरहद के आखिरी हिस्से को तय करके और मध्य प्रदेश में दाखिल होने वाला है। जी, और बिल्कुल इसी के साथ में देखिए हमारे दर्शकों को महा कवरेज लगातार दिखा रहे हैं, काफिले की तस्वीर लगातार फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है। हमारे सहयोगी भंवर हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। भंवर, आपने बात की अभी कि कोई घटना घटित भी हो सकती है, क्योंकि देखिए हार्डकोर अपराधी है, भागने का प्रयास भी कर सकता है, कोई हमले जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। हालांकि देखिए 2 राज्य, जैसा कि आपने कहा कि गुजरात कवर हो चुका है और राजस्थान ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, और आगे का जो आप इलाका बता रहे हैं कि पहाड़ियों से, घाटियों से भरा वो इलाका है, क्या लगता है आगे और ज्यादा सचेत होकर ये काफिला आगे बढ़ेगा? अब देखिए आगे क्या होगा ये तो आगे का सफर मुकम्मल होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, लगता ऐसा है कि शायद आगे भी कुछ होने वाला नहीं है। अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार फिर से साथी कैमरा नाका की आपको तस्वीर दिखाएंगे। राजस्थान पुलिस की जो जीत है, आप देखिए सबसे आगे ये जो पुलिस वाहन आपको दिख रहा है यूपी एसटीएफ का पुलिस वैन की जो से भी आगे राजस्थान पुलिस की एक जीत है, जो कि लगातार इस पूरे काफिले को एस्कॉर्ट करती हुई चल रही है। और देखिए ये जो क्रिमिनल है अतीक अहमद, इसके गुनाहों का जो कच्चा शीशा है वो तो बहुत लंबा चौड़ा है। बस क्या गुना इस क्रिमिनल के नाम पे दर्ज है, 400 करोड़ की इसकी केवल संपत्ति अटैच की जा चुकी हो, जिस पर 59 मुकदमे दर्ज हो, उसके बाद अशरफ के 51 मुकदमे अगर मिला लिए जाए, उसकी पत्नी शाइस्ता जिस पर हाल में इनाम घोषित किया गया है, उसके बेटे जो हाल में उमेश पाल पर और उनकी गनर्स पर लाइव फायरिंग करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए हैं, अगर उन सब मुकदमों को मिला लिया जाए तो इस क्रिमिनल परिवार पर मुकदमों का शतक लग जाएगा। इतनी बड़े जिनके गुनाहों की सूची हो तो जाहिर तौर पर एक बड़ा क्रिमिनल है अतीक अहमद, और एक तरह से जेल के अंदर बैठ करके और जिस तरह से उमेश पाल की हत्या करवाने का आरोप अतीक अहमद पर है, उससे ऐसा लगता है कि पूरे राज्य की सत्ता को चुनौती देने का क्रिमिनल ने प्रयास किया था। का आरोप अतीक अहमद पर है, उससे ऐसा लगता है कि एक पूरे राज्य की सत्ता को चुनौती देने का इस क्रिमिनल ने प्रयास किया था। और देखिए यूपी एसटीएफ का, यूपी पुलिस का, यूपी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम का अपना अलग तरीका है क्रिमिनल से निपटने का। इसीलिए ऐसी बहुत सारी बातें कही जा रही है कि इतने बड़े क्रिमिनल को उसके गुनाहों की शायद बीच रास्ते कहीं मिल जाए। और जिस तरह का उमेश पाल की पत्नी लगातार दे रही है, जब अतीक अहमद रवाना हुआ साबरमती जेल से, तब उसने बाहर निकलते ही ये बयान दिया कि मेरी हत्या हो सकती है, मेरी हत्या करना चाहते हैं। जो कि अतीक अहमद की गुनाहों की भेंट चढ़ाई अतीक अहमद के द्वारा कथित रूप से मरवाया गया है, उसके परिवार का भी यही कहना है कि जिस तरह से हमें उजाड़ा गया, हमारे परिवार को बर्बाद किया गया, कुछ इसी अंदाज में गुनाहों की सजा अतीक अहमद को भी मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से कानूनी व्यवस्था है सजा देने की, शायद अतीक अहमद को प्रयागराज ले जा करके और जेल में डाला जाएगा,
जेल में क्रिमिनल को सड़ाया जाएगा, उसके गुनाहों का हिसाब होगा, उसके जो गुर्गे हैं उनका लगातार एनकाउंटर हो रहा है, लगातार धरपकड़ हो रही है। और अब साबरमती जेल से, क्योंकि ये करीब करीब साबित हो चुका है कि साबरमती जेल में मोबाइल फोन के समेत कई तरह की सुविधाएं अतीक अहमद भोग रहा था, तो प्रयागराज जेल में उसके लिए एक बहुत ही सुरक्षित सेल बनाया गया है। जो भी जेल स्टाफ वहां अतीक अहमद के पास जाएगा, उनकी बॉडी पर कैमरे होंगे, जिस सेल में उसको रखा जाएगा वहां कैमरे लगे होंगे और एक कैमरा वॉल पर 24/7 उसको लगातार मॉनिटर किया जाएगा। तो प्रबल संभावना इसी बात की है कि अब अतीक अहमद को इस प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं मिल पाएगी जेल के अंदर, वो अपनी गैंग ऑपरेट नहीं कर पाएगा। और इस वक्त मेरे पास आपको देने के लिए एक अपडेट है, राजस्थान की बॉर्डर का आखिरी टोल प्लाजा फिलहाल ये यूपीएसटीएफ का काफिला तय कर रहा है। इसके बाद अब राजस्थान के किसी भी नेशनल हाईवे पर, राजस्थान में पड़ने वाले किसी भी नेशनल हाईवे पर कोई टोल प्लाजा नहीं आएगा और अब सीधा जो अगला टोल आएगा वो मध्य प्रदेश का ही आएगा। ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुंडियार इस टोल प्लाजा का नाम है और ये आखिरी टोल प्लाजा है जो कि राजस्थान की सरहद में पड़ता है और जो यूपीएसटीएफ के काफिले को क्रॉस करना, ये क्रॉस हो चुका है। तो 12 जिला मुख्यालय को पहले इस काफिले ने क्रॉस किया और अब यूपीएसटीएफ अतीक अहमद के साथ मुंडियार टोल प्लाजा को भी क्रॉस कर चुकी है, जो कि 12 जिले में पड़ता है। इसके बाद करीब करीब 35 से 40 किलोमीटर का सफर और है जो कि राजस्थान की सरहद में रहेगा और इसके बाद मध्य प्रदेश की सरहद शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश का जिला शिवपुरी जो है उसकी बॉर्डर शुरू हो जाएगी। तो अतीक अहमद को एक लंबी प्रतीक्षा के बाद अब आखिरकार साबरमती जेल से प्रयागराज को शिफ्ट करने का काम जो है वो करीब करीब आधे सफर को मुकम्मल करने के साथ ही तेजी से तय किया जा रहा है। और इसके साथ ही अब ये भी तय किए जाने की प्रतीक्षा है, ये भी तय किए जाने की उम्मीदें हैं कि उसके गुनाहों का हिसाब भी जल्द से जल्द हो और प्रयागराज ले जाकर के जाते ही सबसे पहले 28 मार्च को उसको जो एमपी एमएलए कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, उसके अंदर पेश किया जाना है। एक रियल एस्टेट व्यापारी के अपहरण और हत्या का मामला है, साथ में उमेश पाल की हत्या का मामला है, दंगा भड़काने का मामला है और दूसरे क्रिमिनल मामले हैं जिनकी सुनवाई जो है वो अतीक अहमद पर होनी है। उसकी गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो सकती है। उसका भाई अशरफ जो खुद एक कुख्यात क्रिमिनल है, उस पर 51 मुकदमे पहले से दर्ज है। कुल मिलाकर के अशरफ और अतीक समेत 11 जो आरोपी हैं वो 28 मार्च को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश होने हैं और इसके लिए साबरमती जेल से अतीक अहमद को कल शाम को निकालने के बाद यूपीएसटीएफ की टीम अब उसे लेकर के प्रयागराज की तरफ लगातार आगे बढ़ रही है और पूरी रात का सफर राजस्थान हाईवे पर तय करने के बाद और फिलहाल देखिए, मैं जिन घाटियों का आपको जिक्र कर रहा था शाहबाद की, अब वो घाटियां लाइव फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन पर है। आप देखिए, फिलहाल लाइव हम आपको दिखा रहे हैं ये जो घाटियां शाहबाद की, अब वो घाटियां लाइव फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन पर है। आप देखिए, फिलहाल लाइव हम आपको दिखा रहे हैं ये जो घाटियां नुमा जो रास्ता है, थोड़ा सा संकड़ा रास्ता है, वो आ गया है। और एक बार फिर से देखिए, काफिले की गति धीमी हो गई है। लगता है काफिले को एक बार फिर से रोका जा सकता है। हालांकि इसकी वजह यह भी हो सकती है कि अब रास्ता जो है वो थोड़ा सा ऐसा रास्ता है जो कि घुमावदार है, घाटियों वाला है, तो इसीलिए हो सकता है काफिले की गति कम की गई हो, आधी स्पीड कर दी गई है। पहले काफिला 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, लेकिन अभी जो काफिला है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी रफ्तार से चलाया जा रहा है। तो शायद वजह यही है कि ये जो शाहबाद का, जो कि 12 जिला मुख्यालय का इलाका है, वो जो घाटी नुमा स्थान है, जंगली इलाका है, वहां शायद इस पूरे काफिले को रफ्तार धीमी दी गई है, रफ्तार उसकी कम कर दी गई है। अचानक से 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार कर दी गई है प्रति घंटा, जो कि पहले 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और वजह शायद यही समझ में आती है कि जो इलाका है और दोनों पुलिसमैन जो कि पिछले कुछ समय से कुछ फासले से चल रही थी, अब बिल्कुल आगे पीछे चल रही है। और देखिए, यूपीएसटीएफ का एक जवान, अगर साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखा पाए, जाली से लगातार इस तरह की मॉनिटरिंग भी करने की, इस तरह के निर्देश देने की भी कोशिश कर रहा है कि दोनों जो पुलिसमैन है उनको आगे पीछे ले लीजिए। थोड़ी तब्दीलियां होती भी यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, एक्सक्लूसिवली हम ये सब कुछ फर्स्ट इंडिया पर लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ शाहबाद की घाटियों में है, जिसके बाद राजस्थान की सरहद, राजस्थान का बॉर्डर खत्म हो जाएगा और अब
का बॉर्डर लेकिन उससे पहले पुलिस जो कि अलग अलग चल रही थी, बीच में 5-7 छोटी कारों का फासला था, दोनों पुलिस वैन को कंटिन्यू किया गया है, इसीलिए काफिले को धीमा किया गया था और एक बार फिर से इस काफिले ने पहले वाली गति पकड़ ली है। 80 किलोमीटर पर चुका है। देखिए शाहबाद का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, शाहबाद घाटी, यही वो शाहबाद की विकट घाटी है जो कि इस पूरे सफर में उदयपुर से चलने के बाद कम से कम मैं कह सकता हूँ इस पूरे सफर में इतनी घाटीनुमा जगह कहीं भी नहीं, सफर में इतनी घाटीनुमा जगह कहीं भी नहीं थी। साथी कैमरामैन आकाशदीप एक लॉन्ग शॉट अगर आपको दिखा पाए यहाँ पर घाटियों का, देखिए ये घाटीनुमा जगह हैं, जिन घाटीनुमा जगहों से फिलहाल ये पूरा का पूरा जो काफिला है यूपी एसटीएफ का वो क्रॉस हो रहा है। और आप सामने देखिए, सामने आपको पहाड़ों की चोटियां नजर आ रही है और थोड़ा संकरा दर्रेनुमा रास्ता भी है, घुमावदार मोड़ भी है और दोनों तरफ पहाड़ों की घाटियां हैं, चोटियां हैं, हरा भरा जंगल भी है, फॉरेस्ट का इलाका है और उसके बीच से यूपी एसटीएफ का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त भी जबकि राजस्थान की सरहद का एक तरह से ये आखिरी छोर है, उसके बाद एमपी का बॉर्डर जो है वो कुछ किलोमीटर के बाद शुरू होने वाला है, लेकिन राजस्थान पुलिस का जो एक जीप वाहन है वो इस वक्त भी इस पूरे काफिले को फ्रंट में रह करके और एस्कॉर्ट कर रहा है। तो अतीक अहमद जो कि ये नहीं चाहता था उत्तर प्रदेश की किसी जेल में शिफ्ट किया जाए, लंबा समय उसने अपना दूसरे राज्यों की जेल में गुजारा, पिछला जो कुछ समय था वो साबरमती की जेल में उसने गुजारा, लेकिन आखिरकार अब उसके गुनाहों के हिसाब का समय आ गया है और यूपी एसटीएफ की टीम हैंडओवर लिया गया और फिलहाल राजस्थान में और